बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। सबसे पहली बात तो यह है कि आत्मा में अज्ञान नहीं है। इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि आत्मा अज्ञानी हो ही नहीं सकती, आत्मा में गंदगी हो ही नहीं सकती, आत्मा में किसी भी तरह के विकार नहीं हो सकते। आत्मा तो वही है जिसमें कोई खराबी आ ही नहीं सके। क्यों है ऐसा? क्योंकि वह निर्लेप है, उसे कोई छू भी नहीं सकता, उसे किसी तरह से कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता और रहती सब में है। कोई भी कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें आत्मा नहीं हो। जीव जंतु में तो दिख रहा है कि वो बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन बाकी जो सब दिख रहा है उसमें भी आत्मा ही है। और इसीलिए कह देते हैं गो गो चल जहाँ लगो न जाई, तो सब माया जानो भाई। यहाँ क्या करा, दोनों को अलग अलग बांट दिया। वो रहता तो सब में है लेकिन दिखता क्या है, जो माया है। मतलब एक बार में सारे पे धाड़ लगा दी। हमने कहा सब में वही है, और यहाँ क्या दिया, जो भी दिख रहा है, जो भी आपको समझ में आ रहा है दुनिया में, वो सब क्या है, माया है, अर्थात प्रकृति है। और प्रकृति में जो रहता है वो परमात्मा है, और प्रकृति में रहता है 100% रहता है। इसीलिए प्रकृति को भगवान का विराट रूप बोल दिया। सारे जगत को भगवान का विराट रूप क्यों कहा? क्योंकि हर कण कण में वो समाया हुआ है, और जहाँ कण नहीं है वहां भी समाया हुआ है। कण है तो भी है और कण नहीं है तो भी है, और हर वस्तु में है, और आकाश से पाताल तक है, और तक की कोई सीमा नहीं है, न से है न तक है, हर जगह है। कोई जगह भी ऐसी नहीं है उससे वंचित जहाँ आत्मा नहीं है। तो आत्मा में विकार हो ही नहीं सकता। विकार कहाँ है? प्रकृति में। पहला पॉइंट नोट करने का, दिमाग में रखने का यह है कि विकार कहाँ है? प्रकृति में है। विकार आत्मा में हो ही नहीं सकता। कोई आपको कितना भी कहे कि विकारी आत्मा है, विकारी आत्मा है, मतलब उसको वेदांत का ज्ञान ही नहीं है, गलत शब्द यूज कर रहा है। और बहुत चल रहा है आजकल, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन खूब आता रहता है मनुष्य आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, मनुष्य। ये बिल्कुल गलत। आत्मा तो एक ही है, आत्माएं कैसे कहोगे? मन बहुत से हैं, बुद्धि बहुत सारी है, अंतःकरण बहुत सारे हैं, सबके पास एक एक अंतःकरण है, सबके अपने अंतःकरण है अपने अपने, लेकिन आत्मा तो एक ही है और वो सब में समाई हुई है। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी क्यों कह दिया? ये हम पिछली बार बता चुके हैं, शायद यही बात पे हुई थी चर्चा इतनी देर तक। तो अब बताइए आप क्या सुना था पिछली बार कि ईश्वर अंश क्यों कह दिया जीव अविनाशी? एक तरफ तो कह दिया कि जीव अविनाशी है और दूसरी तरफ कह दिया ईश्वर का अंश है। ये क्यों कह दिया? गलत कह दिया क्या? क्यों कहा फिर? जब सही कहा तो क्या उसमें आपके पास तथ्य है कि आप कहोगे ये सही है? क्योंकि जीव अपने आप को सीमित मानता है इसलिए अंश है। वो अपने आप को इतना ही मानता है, मतलब बाकी सब अलग और ये टुकड़ा उसका। बस इतना ही है इसका जवाब कि क्योंकि आप अपने आप को सीमित मानते हो इसलिए अंश है, नहीं तो अंश है नहीं। अंश करा ही नहीं जा सकता। कोई तलवार काट नहीं सकती, कोई छुरा काट नहीं सकता, आग ही जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। कैसे करेगा कोई अंश उसका? कोई जिसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता उसको काट पीट कैसे कर पाओगे तुम? इसलिए अंश होते हुए भी अंश नहीं है।
पूरी की पूरी एक ही है और आत्मा तो वही है जो पूरी एक हो, उसके किसी भी भांति टुकड़े नहीं किए जा सके, वही तो आत्मा है। बाकी सबके टुकड़े कर लोगे, बकरे के कर लोगे, किसी भी जानवर के कर लोगे, मनुष्य के ही बहुत कर रहे हैं लोग आजकल, कर रहे हैं ना। तो प्रकृति के तो हो सकते हैं टुकड़े, आत्मा के नहीं हो सकते। तो आत्मा कभी मैली नहीं हो सकती, आत्मा कभी विकारी नहीं हो सकती। तो गंदा कौन हो रहा है? निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, है ना। क्या गंदा हुआ? निर्मल किसको किया? जो विकारी है उसको निर्मल किया। विकारी क्या है? मन है विकारी, सारा झंझट मन का ही है। और आज हम ये कह रहे थे सुबह कि मन कुछ नहीं होता। अगर मन होता तो अमन कैसे कर पाते? नहीं है, ये नहीं हो जाने वाला है तो है ही कहाँ है। आपने जैसे मैं मान ली, ऐसे मन मान लिया, बस मेरा मन कह रहा है चलो आइसक्रीम खाएं। न मैं हूं न मेरा है ना। जैसे मैं खड़ी करी एक नकली, ऐसे ही मन खड़ा कर लिया। मन से अमन हुए नहीं कि ब्रह्म हुए। ये तो सभी जानते हैं कि अमन हुए कि ब्रह्म हो जाएंगे। लेकिन मन इतना पक्का हो गया है, इतना पावरफुल हो गया है कि वो नचा फिरता है और मन के कारण ही सारी अशुद्धियां आती रहती हैं। मन ने आपको इतना खींचा है, इतना अपनी मर्जी से इधर उधर घुमाया है कि वो अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। और जितना ज्यादा पावरफुल होता है उतना ही बुद्धि को अपने पक्ष में झुका लेता है। जबकि है कौन पावरफुल? कौन ऊपर है, कौन नीचे है? बुद्धि ऊपर है, मन नीचे है। सबसे पहले शरीर, फिर इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि है ना। मतलब मन की जगह कहाँ है? बुद्धि के अंडर में रहने की है। लेकिन तुमने उसको इतना मस्त कर दिया खिला पिला के, खूब उसकी मर्जी कर करके इतना मस्त कर दिया कि वो कहता है बुद्धि से तू मेरे पीछे चल, बस जो मैं करता हूँ मेरे साथ करवाती रहे। चोरी करने चलो, सांकल खुलवा दे, ताला तोड़वा दे, दीवार से फलांग ले, कैसे चढ़ जाए दीवार पे ये बता दे। ये तो बुद्धि करेगी ना। तो ज्यादा पावरफुल होने के कारण विकारी मन हो गया है। तो शुद्ध भी मन को ही करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कहा निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। कौन पाएगा? दूसरी लाइन, मोह कपट छल छिद्र न भावा, ये उसका जवाब। हमने बहुत देखा मानस में ज्यादातर इसी तरह का लिखा हुआ है कि पहली लाइन सवाल है, दूसरी लाइन जवाब। अगर खोजो तो वही को वही सब मिल जाता है। जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पहले ये कह दिया, दूसरी लाइन में जवाब दे दिया। कैसे है अविनाशी? चेतन अमल से है सुख राशि। अगर ये चार क्वालिटी है तो वो अभी के अभी अविनाशी है। ठीक ऐसे ही यहाँ भी देख लो, यहाँ पर भी ऐसा ही है। क्या कहा? निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। दूसरी लाइन में कह दिया मोह कपट छल छिद्र न भावा। कैसा निर्मल? कि बस ये छल कपट बंद कर दे, क्योंकि मुझे ऐसे लोग भाते हैं, मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो छल कपट ना करें। तो देखो जवाब कितना सरल है कि छल कपट करना छोड़ दो, निर्मल तो हो ही। सचमुच में तो अभी के अभी ब्रह्म हो ही। मन गंदा हो गया है इसलिए ब्रह्म नहीं लगता। तो क्या पहले ब्रह्म थे? जवाब दीजिए, कोई दे सकता? क्या पहले हम ब्रह्म थे? यही तो खास बात है, अनादिकाल से जीव ही हो। ये हम कई बार आपको खासतौर से ध्यान दिला चुके हैं कि आप ब्रह्म नहीं थे पहले, अनादिकाल से जीव ही हो। हाँ, ब्रह्म होने की पूरी संभावना है। ब्रह्म तो हो सकते हो, लेकिन ब्रह्म होने के बाद जीव नहीं हो पाओगे। ये बात जरा मुश्किल है, गले से उतरती नहीं है, लेकिन है 100% सही बात। शुरू में जीव क्या था? जो है शुरू में स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट? अनादिकाल किसको कहते हैं? जब बना तब वो जीव ही था, ब्रह्म था ही नहीं। मतलब ईश्वर ने जब बनाया तो जीव ही था। जीव ही था। कैसे जीव था? देखिए आज हम इस बात को क्लियर करते हैं। जीव कैसे था? जब तक ब्रह्म था, जब तक तो ब्रह्म था। ठीक है। फिर जो आप रचना की याद करिए, महतत्व के टाइम की बात,
कि जीव से महत्व हुआ कब? जब स्फुरना हुई। क्या मतलब है? स्फुरना होते ही जीव हो गया। स्फुरना नहीं होती तो ब्रह्म ही था। इसलिए हजारों जीव उससे हो गए, ब्रह्म तो ब्रह्म ही रहा, जीव हो गए इतने सारे। ब्रह्म जीव नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। ब्रह्म जीव हो ही नहीं सकता। अगर ब्रह्म जीव होता, हाँ, इसीलिए तो जीव है। ब्रह्म से जीव कभी नहीं बना। हाँ, जीव से ब्रह्म बन जाएगा। अगर ब्रह्म से जीव बनता तो फिर यही होता रहता, ब्रह्म से जीव बन गया, जीव से फिर ब्रह्म बन गया, फिर जीव बन गया, फिर ये नहीं हो सकता। अगर पूर्णता हो गई, पूरी तरह पूर्णता हो गई, तो जीव नहीं हो सकता। अगर जीव हो गया तो मतलब कमी थी। कमी रहने पे तो कितना भी गिर सकता है, और बड़े बड़े महात्मा गिरे हैं। अगर पूरी पूर्णता नहीं करवा पाया सदगुरु, तो ऊपर जाके भी बहुत गिरे, सब जानते हैं। बहुत मिलती है, ऐसे विस्तार में मिलती है बातें कि अच्छे से महात्मा थे, नीचे गिर गए। और भरत ऋषि मुनि जो भी कहें आप, है ना, और ऐसे बहुत है हमारे उपनिषदों में, नहीं वेदों में, और जगह जगह आता है चर्चा में कि बहुत ऐसे हैं जो काफी ऊपर जाके भी गिर क्यों गए। कहीं अहंकार आ गया, कहीं कामनाएं आ गई, कहीं वासनाएं आ गई, कहीं बस एक सीन देख लिया और बस लिप्त हो गए। कहीं कोई राजा था, जंगल में जाके रहता था और बताया नहीं था किसी को कि मैं राजा हूँ। बहुत त्यागी था, बहुत महात्मा भी हो गया था, सब कुछ था, लेकिन एक दिन कोई राजा आया और उसने अपना धनुष उसके पास रखवा दिया। धनुष उसके पास रखवा दिया, वो मना करता रहा कि नहीं मेरे पास मत रखो, मैं क्या करूंगा धनुष का, लेकिन वो रख गया। अब रखा रहा, वो राजा रहा है, आखेट पे गया है, बहुत उसे तीर चलाए हैं, तो लगातार रोज धनुष देखे और रोज याद करे मैं भी कितना अच्छा निशानेबाज था। और बस एक दिन वो चलाने शुरू, फिर इतनी तपस्या सब बेकार हो गई। क्या हुआ? आखेट पर फिर जाने लगा। जिसने इतना जीवन तपस्या में निकाला और साधु हो गया, सब कुछ त्याग दिया, वो फिर से सारी गड़बड़ क्यों हो जाती? केवल किसी भी एक इंद्री के फंस जाने से एकदम नीचे आता चला जाता है। एक बार करा नहीं आसक्ति, अच्छा दोबारा तो बिल्कुल लग ही जाएगा निशान। 2 बार नहीं लगा क्योंकि राजा रहा हूँ, 3 बार में लगी जाएगी, बस हो गई शुरुआत। फिर तो ये लगने लगा कि मैं इतना अच्छा निशानेबाज था, गलत कैसे हो गया, इसी चीज में लगने लगा। उसे पता ही नहीं लगा कि कब कितना गिर गया। पक्की बात है, मनगढ़ंत बातें नहीं है। तो जब तक पूर्णता पूरी तरह ना हो जाए तब तक लगे रहना पड़ता है। इसलिए संभावना बनी रहती है। जब तक गुरु पूरी तरह से ना पहुंचा दे और कह ना दे कि बस अब तुम्हारा हो गया, अब तुम भी स्वतंत्र हो, ठीक ऐसे ही बोलता है गुरु कि जैसे मैं हूँ ऐसे तुम हो, अब तुम्हारी पूरी स्वतंत्रता है, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। तो क्या कहना बंद कर दिया? अरे तुम कहते हैं लोग, लेकिन गुरु ने कह दिया, मतलब सील लगा दी उसने कि अब जो मैं कर रहा हूँ वो तू कर, तू इसके योग्य है। और इसीलिए पहले जमाने में केवल जो सदगुरु होता था वही प्रवचन करता था, क्योंकि क्या एक सदगुरु बोल गया, फिर जो नहीं है वो भी बोल गया, तो किसी ने इसको याद कर लिया, किसी ने उसको याद कर लिया। अब पता नहीं सही क्या है गलत क्या, क्योंकि सभी का वो सही लगता। तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन है इसमें कि अपनी बुद्धि जब तक बहुत जोरदार तरीके से नहीं लगाओगे तो नहीं समझ पाए। गुरु तो बोलता है, लेकिन आपको उसकी बाल की खाल उधेड़नी पड़ेगी, चिंतन कर करके, मनन कर करके। आपके स्तर पे क्या वो बात सही सिद्ध हो रही है, जो बोला गया है वो ठीक से सिद्ध हो रही है, कि पाठ पढ़ के चला गया गुरु और आपने कह दिया ठीक है आज का तो प्रवचन हो गया। ऐसे नहीं चल पाता। जो पिछली बार शर्मा जी का ये प्रश्न था कि हमें क्यों नहीं हो पा रहा है, शायद कहा था आपने, जबकि अष्टावक्र ने राजा जनक को एक क्षण में करा दिया, हमें क्यों नहीं हो रहा? उसका कारण ही यही है कि बस सुना घर चले गए, जो सुना वो क्या जीवन में उतार लिया? अगर जीवन में उतार लिया है तो कोई गिरा नहीं सकता। क्यों उतार लिया? क्योंकि जीवन में उतारना बहुत ज्यादा कठिन क्यों है? क्योंकि जो अभ्यास चल रहा है वही अभ्यास चलाते चलाते आप सोचते हो कि हम पहुंच जाएं, और यहाँ पे अभ्यास को पूरा पलटना पड़ता है। जो कड़क अभ्यास हो गए हैं, जिन चीजों की आपको आदतें गलत पड़ गई हैं,
अब उसको मिटाने के लिए उल्टा अभ्यास बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा हो जाए, तब आपकी आदत पलटेगी। और इतनी हिम्मत किसमें है कि अपने अवगुण को पहचाने और फिर उससे विपरीत दिशा में चल पाए? यही तो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए लगातार लगे रहना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है। दूसरों की बुराई देखने के बदले अपनी बुराइयां देखना पड़ती हैं। जिसको अपनी बुराई देखनी आ गई, आज नहीं तो कल पक्के में हो ही जाएगा, लेकिन नहीं दिखती। दूसरे की बहुत जल्दी दिखती है, क्योंकि आंखें बाहर खुल रही हैं, सब बाहर का ही दिख रहा है। जो सामने खड़ा है उसकी बुराई दिख रही है, और सामने वाली की अच्छाई दिखती नहीं है। बुराई बड़ी जल्दी पकड़ में आती है, और अच्छाई किसकी दिखती? अपनी। और फिर है बिल्कुल उल्टा। आज सुबह भी हमने बोला था शायद कि जब आप किसी में बुराई देखते हो, तो जब तक फायदा हो तो उसका ये फायदा उठाओ कि जो बुराई दूसरे में देख रहे हो, जब नोटिस करो मुझ में भी है क्या, और अगर है तो मुझे दूर करना है। ये फायदा उठाओ। हम कहते हैं देखना बंद मत करो। लोग कहते हैं कि नहीं देखो, मगर हम तो कहते हैं खूब देखो, लेकिन इमीडिएटली ये लाभ उठाओ कि तुम में है कि नहीं। अगर तुम में है तो दूर करने की कोशिश करो। देखने में बुराई नहीं, क्योंकि आंखें बाहर खुल रही है, बाहर ही तो जल्दी दिख जाता है, अपनी तरफ दिखता ही नहीं है, तो देख लो, लेकिन उसका लाभ उठा लो। तो क्या होगा? निर्मल हो जाएगा मन। एक न एक दिन तो निर्मल होना पक्का ही है। क्यों? क्योंकि अभ्यास करने लगे। विपरीत अभ्यास करना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी चीज का, जैसे आपको कोई आदत पड़ गई है, अच्छी आदत है ब्रश का, लेकिन उदाहरण के रूप में बता रहे हैं हम कि सुबह उठकर ब्रश करने की आदत है। आपके घर मेहमान आया, आप बातचीत करते जा रहे हो, अपने काम करते जा रहे हो, सुबह सो के उठे, अपने आप पहुंच गए वॉश बेसिन पे, अपने आप ब्रश उठाया, अपने आप रेस्ट लिया, सब कुछ कर लिया, और बाद में पूछते हो मैंने करा ब्रश कि नहीं करा? बताइए, कभी कभी पूछ सकते हो, कई चीजों के लिए पूछ लेते हो कि मैंने ब्रश किया कि नहीं, जबकि किया है। इतना अभ्यास हो गया कि कब कर लिया पता ही नहीं चला। ऐसे ही अगर कोई बुरी आदत है तब कर जाते हो। अगर ध्यान रखो कि मुझे नहीं करनी है, और उसी टाइम पे आप उसको विपरीत करने की कोशिश करो, तो नहीं होता शुरू में। मतलब क्या? बहुत मुश्किल काम होता है उसको बदलना। जब तक आप 4-6 दिन पूरा ध्यान रखते हुए उस बात पे नहीं गए, और उस सही टाइम पे आपने सही काम नहीं किया, और कई बार से कई दिनों तक अभ्यास करने के बाद भी फिर वही पुरानी आदत आ जाती। यही कारण है कि जो अभ्यास कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो लगातार गुरु बता रहा है, उसको जीवन में नहीं उतार पाते। इसलिए जैसा शर्मा जी ने भी कहा कि ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन प्राप्ति नहीं होती। क्या मतलब? प्राप्ति क्या है? जीवन में उतर जाना है, क्योंकि ब्रह्म तो ऑलरेडी हो ही, सब ब्रह्म ही है। जीव क्या है? ब्रह्म ही तो है। जीव ब्रह्म ही ना है, हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे हैं जीव ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। लेकिन गड़बड़ क्या है? कहता है मैं ये शरीर हूँ, ये कहता है कि ये जो दिख रहा है यही तो मैं हूँ, दिखता नहीं तो मैं बैठा हूँ। बोलते हो कि नहीं? तो कहाँ पर लगी है आसक्ति कि ये शरीर मैं हूँ, और है क्या? ब्रह्म ही है। तो पहली बात तो ये कि अंदर गहराई में ये बिठा ले कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं हूँ। होगा ये शरीर, ऐसे शरीर जाने कितनी बार ले चुका, और जाने कैसे कैसे शरीरों में घूम चुका, और जाने कितनी बार मेरे कितने कुचला गया, मारा गया, पीटा गया, सब कुछ तो हुआ ना। जरा सा यूं करे खत्म मच्छर, है ना? तो इतना ज्यादा सब कुछ होती है, तब भी मैं शरीर को मैं क्यों कहता हूँ? ठीक है, पहले कहता था, लेकिन अब तो मैं सत्संग में बैठता हूँ, अब मुझे पता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ। तो कई लोगों का यह कहना रहता है कि नहीं, हम तो नहीं मानते अपने आप को ब्रह्म। अब नहीं मानो तो हम क्या कर लें बताओ? क्या कहते हैं हमारे शास्त्र कहते हैं, गुरु कहता है कूद जाओ कुएं में तो कूद जाओ, और आप मानने को तैयार नहीं। अब गुरु जाने बचाए नहीं बचाए उसकी मर्जी। और क्या कहते हैं? सिर कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान क्यों कह दिया? अरे सिर भी काटना पड़े तो भी सस्ता है, क्योंकि परमात्मा मिल जाता है। और सिर काटना आसान है, अहंकार काटना बड़ा मुश्किल है। तो सिर कटना किसको कहा? अहंकार का सिर। इस सिर को सिर नहीं कहा है। अहंकार कट जाए तुम्हारा,
बस हो गए ब्रह्म। क्योंकि ब्रह्म क्यों नहीं हो? अहंकार इतना बढ़ा हुआ है कि ब्रह्म दिखता नहीं, मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। क्या आंखों से दिखेगा? नहीं, ज्ञान चक्षु से ही दिखेगा। ज्ञान तो सुन सुन के हो जाता है, बोल भी लेते हैं और लगता है ऐसा है कि पूरा पूरा हो गया, लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि जीवन में नहीं उतरा। बैठना, उठना, चलना, बात करना, अहंकार बार बार टकराता है, बार बार चिढ़ लग जाती है। थोड़ा सा छेड़ के तो देखो, चिमटी नहीं ली, नोचा नहीं, जरा सा बोल भर दिया कि जख्म हो गए। होता है ना सही? तो क्या तुम्हें बुरा लगना बंद हो गया? क्या चिढ़ना बंद हो गया? क्या द्वेष खत्म हो गया? यही तो पहचान है, और क्या? अगर हो आपके अंदर ये सब गुण आ गए तो जरूर पहुंच ही गए हो गए, तो पहुंच जाओगे, निश्चित तो हो गया, क्योंकि यही सब तो करना है। तो हम तो कई बार कह दिया करते हैं कि आप ऐसे कुछ करो जान के जिससे कोई तुम्हारा अपमान करे, और फिर टेस्ट लो कि बुरा लगा कि नहीं। है तो कठिन काम। लेकिन किसी ने कहा है कि मनुष्य ऐसा जीव है जो ठान ले तो सब कर सकता है। अगर मनुष्य ठान ले तो तारे भी तोड़ के ला सकता है। ये किस किस को कहा है? तारे हर मर्जी पूरी कर सकता है। अभी थोड़े दिन पहले भास्कर में आया था कि जो तुम सोच सकते हो वो कर भी सकते हो। कितनी बड़ी बात। सोचने को तो क्या कहाँ कहाँ का सोच लेते हैं, लेकिन कर भी सकते हो। वही तो प्राणी मनुष्य है, और कोई प्राणी नहीं कर सकता। और किसी प्राणी में इतना दम ही नहीं है, क्योंकि उसका मस्तिष्क इतना तीव्र नहीं है, इतना पैना नहीं है, इतना धारदार नहीं है। मनुष्य को ऐसा मस्तिष्क दिया है कि गलत काम करता है तो बोझ लग जाता है, और अच्छे काम कर जाता है तो धारदार होता चला जाता है। तो क्या अच्छे काम करते जाइए, भगवान का नाम लेते जाइए, देखिए इतना तेज हो जाता है, इतना तेज हो जाता है कि बहुत आसानी से सीधा सीधा सोचना आ जाता है। तो क्या हम निष्कर्ष निकला? अगर भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की याद रखते हैं और ज्ञान भी सुनते हैं तो आप बहुत महान ज्ञानी बन सकते हैं। अब आपको अभी याद कर रहे हैं तो फिर ज्ञान कैसे सुनेंगे? हाँ, ज्ञान सुनते समय तो वो खुद ही याद है। ये जो वचन चल रहे हैं, जो शब्द आ रहे हैं, ये स्वयं अपने आप में याद है, स्मरण है। किसकी बात हो रही है? परमात्मा की बात हो रही है ना। तो इस टाइम पे तो जरूरत नहीं है, लेकिन काम करते समय याद रखनी पड़ेगी। चलिए, आप कहते हो हम तो ज्ञानी हैं, हम भक्त नहीं हैं, हम तो नहीं याद करेंगे, स्मरण करना तो भक्त का काम है। तो हम कहते हैं आप शब्द याद रखिए, जो गुरु ने बताए हैं उसकी उधेड़-बुन में लगे रहिए कि क्या बताया था, किस तरह से बताया था। जहाँ अटके लाके अगली बार फिर रखिए कि ये जो बताया था इसमें ये वाली बात समझ में नहीं आई। ऐसा करने से, बार बार करने से एक दिन हो ही जाता है पक्का। तो देखिए, उसी चीज से पैना हो रहा है दिमाग, और उसी पैनेपन से आप खुलते चले जा रहे हैं, अर्थात संशय और भ्रम खत्म हो रहे हैं, क्योंकि आप निडर होके बिल्कुल साफ साफ पूछते हैं, बिल्कुल डंके की चोट पे पूछते हैं कि बुरा लगेगा, लोग हंसेंगे, इसकी कोई परवाह नहीं करते। हंसेंगे कौन? शरीर वाले। और तुम किधर जा रहे हो? बिना शरीर वाले की तरफ। फिर शरीरों की कब तक परवाह करोगे? तो क्या मतलब निकला? पहला पॉइंट, मैं ये शरीर नहीं। दूसरा पॉइंट, आप जो दिन भर कहते हो मैंने इतना किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये धारणा हो जाए, कहने की बात नहीं है, कहो चाहे एक बार भी नहीं, लेकिन अंदर से ऐसा मानो कि मैं कुछ नहीं करता, उसी ने एक औजार बना दिया है, उसे जो काम कराने होते हैं वो करा लेता है, और करा के लेता है, कर ही लेता है, वही बैठा है, वही कर रहा है, इतना विश्वास तो हो जाए। कोई और बैठा है? अच्छा, वो बैठा है कि नहीं बैठा बताओ? गप लगा रहे ना, वो नहीं बैठा ना, कि बैठा? नहीं बैठा। बताइए, आपको लगता है कि नहीं बैठा है कि नहीं? फिर बोला, अब जब वही बैठा है, उसी का घर, वही मालिक, और जो चाहता है कराता रहता है, तुम तो रोते रहते हो जो हम चाह रहे थे वही नहीं होता। कितने हजार हजार काम ऐसे जो चाह रहे थे कि ऐसा कर दे, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जो बैठा है, जिसका घर है, जो करने वाला है, वो नहीं चाहता था,
तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ, तुम कुछ नहीं करते, और तुम जब नहीं करते तो फिर नए कर्म नहीं बन रहे तो काटने की कहाँ जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई कई जन्मों के ही तो इतने पड़े हैं कि कट नहीं पा रहे, है ना। जब कई बार जब मनुष्य बने, जब के इतने कर्म हो गए कि कट नहीं पा रहे, और तुम रोज हर वक्त और बना रहे हो। तो अगर ये गहरी धारणा हो जाए कि मैं कुछ नहीं करता, सब उसकी मर्जी से होता है, तो जो वो चाहता है वही मैं चाहने लगूं, उसकी रजा में मेरी रजा मिल जाए, तो देखिए कितना काम आसान हो गया, नए बनने बंद होता है। विश्वास की नहीं, अगर ऐसी धारणा गहरी बन जाए कि मैं कुछ नहीं करता, तो नए बनने तो गारंटी से बंद हो गए, है ना। और सिर कटा के दे चुके सदगुरु को, है ना। तो क्या हुआ, जब आप दे चुके मतलब क्या, समर्पित हो गए। अब जब समर्पित हो गए तो फिर आप बुरा मानने वाले कौन होते हैं, बताइए। आप अगर आप हैं, अगर आप आपके हैं तो बुरा मानो, और जब गुरु को समर्पित हो गए तो तुम कौन होते हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है बुरा मानने। अर्थात कोई कुछ भी कहे हंसी में उड़ा दो, हंसी में उड़ा दो। क्यों बोला हमने, क्योंकि परमात्मा हंसने वालों को ही पसंद करता है, जो प्रसन्न चित्त रहते हैं, जो खिला चेहरा रहते हैं, जो हर हाल में मुस्कुराते रहते हैं, उसका हाल वो संभाल लेता है। अब विश्वास होता है कि नहीं, ये नहीं पता, लेकिन जो हर हाल में खुश रहना सीख जाए उसे परमात्मा बहुत पसंद करते हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, है ना। जो बहुत प्रसन्न रहता है, जो सदा प्रसन्नता में रहता है, वो ब्रह्म हो ही जाता है। और ऐसा आदमी ना कोई शोक करता है और ना कोई आकांक्षा करता है, अर्थात इच्छा भी नहीं करता। क्यों, इच्छा करे तो वो करे, उसको जो करना होगा करा लेगा, कर लेगा। तो दूसरी बात क्या निकली कि मैं कुछ नहीं करता, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कुछ नहीं करता, तेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी वही मेरी मर्जी। मुश्किल है क्या, मगर बड़ा मुश्किल है। बोलने में बहुत आसान है, लेकिन अगर करने पे आ जाओ तो मुश्किल नहीं है। करने पे तो नहीं आते। जिस समय कोई कह दे बिल्कुल ये सब प्रवचन वचन कोने में सुने भी है कभी के नहीं सुने, ऐसा नहीं लगता। उस समय तो मेरी इज्जत का सवाल है ना। इज्जत तो बहुत ज्यादा ठोकर मारती है। इज्जत कहती है पीछे चल, मन कहता है आगे चल, मैं तो सत्संग सुनने जाता हूँ, मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक ठोकर में यहाँ बहुत पीछे चले जाते। ठोकर लगी तो क्या हुआ, क्यों कहा हमने कि ठोकर लग के बहुत पीछे चले जाते। ठोकर लगते ही गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और क्रोध का रिजल्ट क्या होगा, गिरना ही है। कहते हैं ना, जाए तो विषयन पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा, संगात संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते। कहा है ना। ये जब इस तरह से बात बात पे क्रोध आता है तो बहुत गिर जाते हो, सारी तपस्या बेकार हो जाती है। तो ये बातें ऐसी हैं जिन पे ध्यान रखना जरूरी है। इनसे ही मन शुद्ध हो पाएगा। मन को तो शुद्ध करना ही पड़ेगा, गंदा मन लेके कोई नहीं पहुंच पाएगा। और पहले आप ब्रह्म नहीं थे, अब हो जाने वाले हैं। आगे होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि हिंदू है, सत्संग सुनते हैं, कोई सदगुरु अवेलेबल है, कोई सदगुरु जीवन में मिल गया है। अब आप में सदगुरु बैठा है कि नहीं ये हमें नहीं पता। हम कहा करते हैं कि अगर सदगुरु वहां पर है ना तो मिला है सदगुरु, यहाँ पे होने से कुछ नहीं होगा। सदगुरु वहां पधार जाए तो निर्मल कर ही देगा। जहाँ सदगुरु पधार गया वहाँ मल कैसे रहेगा, सोच के तो देखो। तो मन को शुद्ध करने के लिए मन में ही सदगुरु को बिठाना पड़ेगा। और सदगुरु है कि नहीं यही तो मुश्किल है। अगर सदगुरु है, सच्चा सदगुरु है, तो कोई कारण नहीं है कि ब्रह्म नहीं हो पाए, क्योंकि सदगुरु और ब्रह्म दो थोड़ी है।
जो ब्रह्म है वही सदगुरु है, ये बोलता चालता ब्रह्म है, वो नहीं बोलने वाला ब्रह्म है, वो आपको किसी बात पे छेड़ता नहीं है, ये बात बात पे छेड़ता है, ये बात बात पे कड़वी बातें सुना देता है ना। क्योंकि सदगुरु इसलिए सह लेते हो, नहीं तो तीसरे की थोड़ी सहोगे, है ना। तो कौन होता है बोलने वाला? मेरा मन, मैं जो चाहूँ तो करूँ, कितनी बातें पकड़ा दो, है ना। बस इसलिए मन शुद्ध नहीं हो पाता। और कुछ भी करना नहीं है, कल भी ब्रह्म थे, आज भी ब्रह्म हो, कल भी ब्रह्म हो जाने वाले हो, लेकिन शुद्ध क्या करना है? केवल मन शुद्ध करना है, अर्थात अपने मन को देखो, अंदर उतरो, थोड़ी बहुत देर ध्यान भी करो। समाधि नहीं हो सकती तो ध्यान करिए। ध्यान से शुद्धता आते आते गुरु के वाक्य समझ में आने लगते। आपको हमें तभी भी खुद समझ में आ गए, लेकिन बैठ नहीं रहे। यहाँ समझना किसको कहते हैं? जीवन में उतरे आए तो समझना है। और सारी जिंदगी सुनते रहे, एक वाक्य भी उतरा नहीं जीवन में, रट सारे गए और उतरा नहीं, तो काहे का उतरा, काहे का सुना। एक घटना है, सभी ने पढ़ी होगी लगभग, हमने तो बहुत छोटे में बचपन में सुनी थी कि जब पांडव छोटे थे और शुरू में वो पाठशाला गए, तो गुरु जी ने सिखाया, क्या सिखाया? कि झूठ नहीं बोलो। सबने सुना? झूठ नहीं बोलो, ये सिखाया। और कहा कि ये पाठ कल याद करके आना कि झूठ बोलना गलत है। अगले दिन सब आए, सब बच्चों ने फटाफट सुना दिया, कल का पाठ सुनाओ, एक एक करके सबने सुना दिया। युधिष्ठिर की बारी आई, तुम सुनाओ। कहने लगे नहीं, मैं तो नहीं सुना सकता। कहने लगे इतना सा पाठ तुम्हें याद नहीं हो? कहने लगे नहीं, मैं भी नहीं सुना सकता। ठीक है, 15 दिन हो गए, फिर कहा अब हुआ तुम्हें? इन लोगों को 2 दिन याद हो गया, तुम्हें अभी तक याद है? कहने नहीं, अभी भी मुझे याद नहीं हो रहा। फिर थोड़े दिन हो गए, फिर गुरु ने कहा, कहने लगा अगर ऐसे ही हाल रहा तुम्हारा, एक एक पाठ के लिए महीनों लगाओगे तो कैसे विद्या हासिल करोगे? तो बोलते वो मैंने अभी तक अपने जीवन में नहीं उतारा, इसलिए मत तो नहीं मानता कि मुझे याद हो गया। अभी भी मैं कभी कभी झूठ बोल जाता हूँ, और क्योंकि मैं झूठ बोल जाता हूँ इसलिए मैंने याद नहीं किया। इसी तरह से एक एक बात उतारनी पड़ती। अगर उतार रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं और गलती हो जाती है, तो फिर कोशिश करते हैं कि गलती हुई तो हुई कैसे। करना तो पड़ता है, हमने बहुत किया है, चुपके चुपके दिया है, किसी को मालूम नहीं होने दिया। थोड़ी बहुत बातें पता है तो बोल देते हैं कभी कभी, वो भी हमारे बताने से ही पता लगी, बाकी नहीं पता लगा। सोचिए इतने लंबी उम्र में, इतने लंबे टाइम में हम कब समाधि में बैठ जाते थे, कब ध्यान करते थे, कब क्या करते थे, किसी को नहीं पता, ना बच्चों को पता, ना शर्मा जी को पता लगा। जल्दी 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 काम निपटाया और बस जैसे ही सब गए घर से, यही काम, ना कभी पड़ोसी से बात करना। इतनी बातें करती है लेडीज, हमने बहुत देखा, लेकिन हमने सारा समय इसी में लगा दिया और पता किसी को होने नहीं दिया। सबसे बड़ी बात हमें यही लगता है कि हमने जो पता नहीं लगने दिया ना, वही फलित हो गया शायद। और अंदर 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 लगे रहे, और कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा कि हम इस जन्म में कहाँ जाएंगे। अरे हम कहाँ, महात्मा कहाँ, वो इतने बड़े, हम एक साधारण थे। हर चीज में यही सोचने का एंगल। तो इसलिए बोल दिया क्योंकि बताना तो पड़ता है कि किस तरह से चलना है। जो भी आप में क्वालिटी है उनकी चर्चा मत करिए। कोई भी आप जानते हो कि मेरी ये बहुत अच्छी आदत है, लेकिन क्यों करते हो चर्चा? जो बुरी आदत है उसकी करो ना चर्चा। बुरी आदत की अगर चर्चा करने लगे तो एक ना एक दिन बुरी आदत हट जाएगी, क्योंकि उसमें शर्मिंदा होने लगे। अभी दूसरा भी कह देता था तो बुरा लग जाता था। अच्छा मुझ में तो नहीं है, तुझ में ही होगी। मेरी बिल्कुल ऐसी आदत नहीं है, देखो मेरे को कहता है ऐसा, ऐसे ही बोलते हो ना। इस तरह से आप अपने आप को देखो। हम हमेशा ऐसी ही बात बताते हैं जिससे आपका उत्थान हो। ब्रह्म को आप खूब ज्यादा जानते हो, ब्रह्म की आप बहुत चर्चा सुनते रहते हो, तो कोई ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि आप कैसे चले कि हमें भी बताओ कि हम भी चले और पहुंचे। तो जो चला है वही तो बताएगा कि कैसे चला गया। और जब पूर्णता हो गई, अब देखिए वही सारी बातें काम आती हैं दूसरों को बताने के लिए, जो कभी हमने किसी को मालूम भी नहीं होने दी,
और इतने कामों का ढेर रहता था कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर से बोल रहे हैं, हम कभी एक बार बोल चुके हैं कि बच्चों के लिए कभी ट्यूशन नहीं रखना, काम वाली बाई बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि जिस समय हम ध्यान में बैठे होंगे तो बाई आ जाएगी, दरवाजा खटखटाएगी, तो जल्दी जल्दी सारे काम निपटाना, दवाइयाँ बना के रख देना, पैकेट बाहर रख देना, जिसका जो दवा नाम है अपना नाम देखो उठा के ले जाओ, हमसे कोई बात नहीं करना, कम से कम बात करना जिंदगी में अपनाया। अपनी दीन हटना तो बहुत दूर की बात है, जरूरी बात भी बहुत कम करना। जिस दिन फीस लेना है बस उस दिन मिल लेते थे, आप लोग भी कैसी बातें करती, हाँ, क्योंकि ये सब चलता है। कई बार ऐसा हो जाता था कि अगर हम नहीं उस दिन मिले, गई फीस, तो उसके लिए भी ध्यान रखना जरूरी है। इतनी मेहनत से दवाइयाँ बना रहे हैं, एक एक दिन खर्च करके एक एक आदमी के लिए, फीस तो लेंगे, बिल्कुल लेते रहे, तो कहाँ सही है कहाँ गलत है यही तो विवेक से सोचना है। अगर फीस लेते हैं तो क्यों लेते हैं बताओ? आज तो हम और ठोक के लेते हैं। हमारे आश्रम में जो किताब दूसरों को 600 में मिलती है तो हमको 800 में मिलती, क्यों मिलती? सोच के तो देखिए, कर्जा जल्दी जल्दी पटा, बीमार होना कर्जा उतारना है, चाहे डॉक्टर को दो, और नहीं दो तो फिर कहीं फेंक जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो बीमार क्यों हुए हो, या तो तुम उसको भोगो या फिर पैसे दो। तो जब संत भी बन गए तो संत से अच्छा और क्या होगा? चलो वैसे नहीं देते, फीस के ही बहाने दे दो, ऐसा सोचते नहीं है। मगर हम तो लॉजिकल सोच के बता रहे हैं कि देखिए कितना लाभ है कि आपने दवाई दी, फीस दी, और उस दवाई से आपको बहुत फायदा हुआ, और फ्री आपने दवाई दी, अरे शक्कर की गोलियां है ना, बच्चे भी खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, कचरे में भी पड़ी है। जब आप 1500 रुपए खर्च करके लाए हैं तो आपको तो सोने से ज्यादा कीमती है, और हमने भी देखो जान लगा दी उसको बनाने। इस तरह से सोचना था, और गलती से भी कभी किसी से एक पैसा नहीं लेना। किसी के यहाँ भी गए, बच्चों को बिल्कुल इंस्ट्रक्शन, पैसा बिल्कुल नहीं लेना, तुम्हारे हाथ में कोई पैसा दे तुम दे के आ जाना, नहीं ले तो छोड़ के आ जाना, रख के आना। ये किसने सिखाया था? बिना बात को एक पैसा नहीं लेना है, और जहाँ लेना है वहाँ छोड़ना नहीं, क्योंकि लेने देने का ही तो कर्जा, सारा हिसाब किताब बराबर तो हो जाए। ये किसी ने बताया क्या? सब होता चला गया, सब लेते रहे, जो भी आया उसको दे भी दिया, उनके बच्चे आए उनको भी दे दिया, लेकिन हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं ले। बर्थडे हो रही है, बच्चे पैसे बिल्कुल नहीं लो, बर्थडे होगी खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन कोई पैसे देता है तो बिल्कुल नहीं लेना। दूसरे नाराज हो जाते थे। अभी कुछ साल पहले बहू आई थी तो बहू के बच्चे को भी हमने देने लगे, लोग तो हमने नहीं लेने दिया, बहू को बुरा लग गया। हम वहाँ मनाते हैं बर्थडे, इतना ढेर लग जाता है सामान, तो इन्होंने कुछ लेना नहीं दिया। आप कहोगे घरेलू बातें कर रहे हैं, लेकिन बहुत कीमती हैं। आपके सोचने का ढंग क्या हो, ये बड़ी मुश्किल से आता है, क्योंकि वही विवेक हर जगह काम कर रहा है। और अब हमें समझ में आता है कि क्यों पहुंचा, हमें छोटी छोटी बातें याद आ जाती हैं जो हमने कभी सोची नहीं, पलट के नहीं देखा, और कभी ये भी ध्यान नहीं दिया कि सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि देखिए कितना अच्छा जीवन रहा, बिना उसके तो पहुंच नहीं सकते थे ना, कि गुरु देखते ही कहते कि हाँ बिल्कुल बढ़िया, अभी क्या भी लो, कितनी बड़ी बात है, कोई भी कर सकता है। ऐसा थोड़ी कि हमारे कोई 2 सिंह हो गए, हमारे सिंह है ना, आप लोगों के नहीं, ऐसे ही है, सभी सिंह के है, सब कोई कर सकता है, बस केवल विवेक को काम में लेना है। अगर विवेक जगा लेते हैं तो विवेक मन पर पूरा कंट्रोल रखता है, और विवेक के शिकंजे में अगर मन रहता है तो मजाल है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, और मालूम किसी को हो नहीं पा रहा कि क्या है मन में और क्या करना चाहते हैं, क्योंकि बोलना है नहीं जाता। जो सारी चीजें पढ़ते हैं शास्त्रों में, वैसा का वैसा ही जीवन बन चलता है। बहुत सहयोग है हमारी माँ का भी, इसमें कोई शक नहीं, हमारे पिताजी का बहुत सहयोग है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में इतनी बारीक बारीक बातें बताई गई। क्यों? क्योंकि चारों वेदों का जो यज्ञ हुआ था उसका प्रभाव उन पर था। चारों वेदों का यज्ञ कराना कोई छोटी बात थी क्या? देखिए पहले हमने चर्चाएं ज्यादा नहीं करी थी है, चारों वेदों का यज्ञ करना, 15 दिन तक लगातार चलना,
और पूरे भारत देश से सारे साधु संताना सबका अलग अलग इंतजाम करना कोई आसान बात थी क्या? सारा जीवन उसमें लगा दिया जिन्होंने, तो कोई ना कोई तो जरूर ऐसा हो, है ना। और ऐसी माँ विदुषी जिसने तुमको घोल घोल के पिला दिया, तो कुछ मेहनत ज्यादा करनी नहीं पड़ी। अभी हमें मेहनत क्यों ज्यादा लग रही है? क्योंकि ढल गए हैं, अब बदलना बड़ा मुश्किल है। जब बचपन में ढल जाते तो वैसे ही बन जाते। अब हमें अपनी समझ से ठीक करना है। बात वही अभ्यास से आ गई, जो अभ्यास कई सालों से हो रहा है वो अब उसको पलटे कैसे? उसके लिए बहुत मजबूत दिल चाहिए, बहुत पुरुषार्थ चाहिए, बहुत तीखी बुद्धि चाहिए। हर चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा, उसको गलत को गलत मानना पड़ेगा, गलत को सही करना पड़ेगा, तब वापस लायक हो जाओगे। और कहते हैं करना कुछ नहीं पड़ता, बिल्कुल सही है। जब प्राप्ति होती है जब कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन प्राप्ति के लायक बनने के लिए कर करके ही मन निर्मल होता है। इसको तो मानना ही पड़ेगा, और नहीं मानोगे ठोक ठोक के मनवाई लेंगे हम एक दिन, क्योंकि ऐसा ही है। पागल नहीं है। बरसों जाके जो रहते हैं जंगलों में, जो खूब ज्यादा तपस्या करते हैं, हमारे गुरुदेव ने बहुत तपस्या करी है, हमको तो पका पकाया दे दिया उन्होंने बहुत तपस्या करी है। घंटों घंटों पानी में खड़े रहना, घंटों घंटों शीर्षासन सिर के बल खड़े रहना, तब कहीं इतनी शुद्धि हुई कि इतनी ऊंचाई पे खड़े हैं शिरोमणि। सारे संतों के शिरोमणि हैं। कोई आसान है, हम कहेंगे कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना, तो बेचारे जिनको मौका है करने का वो भी नहीं करेंगे कुछ भी। तब हम अपना भी कर रहे हैं, बोला दूसरों का भी नहीं करना तो पड़ता है। छोटी छोटी बात के लिए करना पड़ता है। हमेशा ही हम चर्चा करते हैं कि कुछ भी आपको पाना है उसके लिए करनी पड़ती है ना मेहनत। सब्जी भी लाना है तो यहाँ से वहाँ ठेले तक तो जाओगे ना, तब लाओगे, करना तो पड़ेगा ना। ऐसे ही यहाँ पर भी करना पड़ता है, क्योंकि ये पहले नंबर की चीज है। इसको अगर नहीं आपने फॉलो किया तो मनुष्य जन्म बिल्कुल बेकार हो गया। अब कहाँ जाएंगे, क्या बनेंगे, किसी को पता है क्या? लेकिन हम सच बात बताएं कि अगर पूरी पूरी सदगुरु से श्रद्धा है और आप सत्संग सुनते हैं तो मनुष्य तो बन ही जाओ। क्यों बन जाओगे बताइए, क्यों बन जाओगे? आप कैसे गारंटी ले लेती है? शुद्धि हो रही है ना। कोई सदगुरु सुना रहा है तो कर्मों का क्षीण होना चल रहा है। कर्म ज्ञान अग्नि में भस्म हो रहे हैं। ज्ञान के वाक्यों से इतने क्षीण नहीं होते जितना साक्षात सदगुरु सुनाए। इसीलिए जिंदा सदगुरु की जरूरत होती है। जिसने शरीर छोड़ दिया है वो गया, उसके बदले इसीलिए सारे सदगुरुओं को एक ही माना जाता है। दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सारे सदगुरु एक क्यों हैं? क्योंकि सबके मुंह से वही बोलता है। अगर वो पूर्ण गुरु है तो बोलेगा, अगर वो पूर्ण गुरु है तो उसके पास हर प्रश्न का जवाब है ही, नहीं का कोई मतलब ही नहीं है। अगर नहीं दे रहा है तो कुछ ना कुछ और मतलब होगा, नहीं तो वो तो बना ही इसलिए। अगर वो नहीं देता है जवाब तो फिर वो है ही नहीं, सीधी सी बात है। और है तो दे ना, हर प्रश्न का जवाब दे तो सदगुरु है। इसीलिए हम शुरू करने से पहले बोल देते हैं, खत्म करने वाले हैं, घबराओ नहीं, कि जिसके पास जो भी प्रश्न है आप रखिए, खुली सभा है। और आप चाहे तो एक एक प्रश्न करिए, एक एक का जवाब मांगिए, कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। अब 4 से बोल देते तो कभी कभी ढूंढने मुश्किल हो जाता है कौन सा जवाब सबके हो जाते हैं, क्योंकि चलता रहता है एक के बाद एक। आज सुबह तो कितने सारे सब थे प्रश्न, लेकिन पूरे एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जिसका जवाब बच गया, और पूछे एक साथ ही थे। तो इस तरह से सदगुरु होता ही वो है, क्योंकि वो नहीं करता, वो दिमाग नहीं लगाता, उसको पता है क्या क्या पूछे, वही बताएगा जो बताना है। तो क्या मतलब है? वो तो उपकरण मात्र है। वो बैठा दिखता है, वो बोलता दिखता है, लेकिन वो बोलता नहीं। बोलेगा तो कहीं तो फुल स्टॉप लगेगा, कहीं तो थोड़ा सोचेगा। सोचने की उसे कोई जरूरत ही नहीं है। बोलने वाला जिसको समर्पित हो गया वो जाने, उसका काम। नहीं बोल रहा तो वो नहीं बोल रहा है तो वो बोल रहा है, तो दिखने वाले को क्या परेशान। इस तरह से
सारी ही बातें बिल्कुल साफ साफ हो जाती हैं कि मन जिस दिन शुद्ध हुआ उस दिन आप ब्रह्म तो हो ही, पहले से ही थे। जान क्यों नहीं पा रहे थे? जान क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि विकारों का पर्दा, अहंकार का पर्दा, छल कपट का पर्दा, क्रोध का पर्दा, गिनते जाना, मोह का पर्दा, कितने सारे हैं और कितने मोटे हो गए हैं। इतने सारे पर्दे हों और पर्दे के पीछे ब्रह्म है और इस तरह हम हैं, कैसे दिखेगा? दिख जाता है, ये बिल्कुल पक्का है। इसलिए ये विश्वास बनाए रखना कि हाँ वो मिलेगा ही, जो आपने कहा बहुत ही खुशहाली है, बहुत ही सौभाग्य है कि आप इतना विश्वास तो बनाए हुए कि मिलेगा ही, कब तक नहीं मिलेगा। धैर्य होना बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली होना है। अगर धैर्य है आपके अंदर और विश्वास है, ये कभी ना कभी मिला ही देगा, क्योंकि मिलना किससे, कोई दूसरा हो तो मिलो, है ना। बस जहाँ पर्दे हटे कि आप और वो एक ही हो, ना पर्दे के उधर कोई है ना पर्दे के इधर कोई है, सब यही है। बस अंदर होने के कारण नजरें नहीं जाती। तो परांची खानी एक है ना, पढ़ा है किसी ने, जिसने उपनिषद पढ़े होंगे, ठाकुर जी जानते हैं। परांची खानी क्या है, बोलिए ठाकुर जी। परांची खानी नहीं बोलेंगे, व्यतरणत स्वयंभू। क्या मतलब है? आपकी जो इंद्रियां हैं ये बाहर ही खुलती हैं, ये बाहर का देखती हैं, इसलिए बाहर ही घूमती रहती हैं। और बैठा कहाँ है? अंदर बैठा है। वो अंदर आप देखो तो समझ में आए कि क्या है। मतलब थोड़ी बहुत देर ध्यान में भी बैठो, उसके बारे में भी चिंतन करो, थोड़ा सोचो। परांची खानी व्यतरण स्वयंभू। आगे हम बोलते रहे, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इधर उधर की बातें नहीं आ पाती जल्दी से। तस्मात् परां पश्यति न आत्मन। क्या मतलब है? वो क्या करता है? इसलिए क्योंकि बाहर ही बाहर का सब दिखता है, इसलिए उसको बाहर अंदर का देखने का नहीं मौका मिलता। अंदर नहीं देखता, मतलब आत्मा को नहीं देखता, बाहर ही बाहर देखता रहता है। क्यों बाहर देखता है? क्योंकि आंखें, कान, नाक, चखना, स्पर्श करना सब बाहर का है, बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ से कुछ मतलब नहीं। इसलिए वो अंदर नहीं देखता, आत्मा को नहीं देखता, ना आत्मना, अपनी आत्मा को नहीं देखता, बाहर ही बाहर देखता रहता है। बस यही तो कारण जो है कि क्यों नहीं अपनी तरफ ध्यान जाता, क्यों नहीं स्वयं को देख पाते, क्यों नहीं स्वयं से मिल पाते। तो मिले तो उससे जो दूसरा हो। मैं तो स्वयं ही ब्रह्म हूँ, मुझे किससे मिलना है? बस मन स्वच्छ हुआ कि मिले मिलाए हो। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। बस इतना भर हुआ कि आप ब्रह्म ही ब्रह्म हो, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। और जब ब्रह्म हो तो शरीर से कुछ लेना देना नहीं। शरीर तो रथ रह गया आपके लिए, शरीर आने जाने का साधन है। तो जब आने जाने का साधन गाड़ी होती है, कार होती है, तो पेट्रोल तो डालते हैं ना, तो पेट्रोल डालते रहो और घूमते रहो, सब जगह विचरते रहो, सबको देखते रहो। दुनिया के तमाशे रह जाते हैं, बस हर बात तमाशे जैसी लगती है। आनंद ही आनंद की समुद्र में रहते हैं। अभी क्या, कौन सा समुद्र है अभी बताइए? अभी कौन से समुद्र में रहते हैं? अभी भव सागर में हो। भव सागर पार किया नहीं कि आनंद के सागर में, अब मजे ही मजे, अब कुछ नहीं है। ऐसा ही सबका हो जाता है, बहुत मुश्किल नहीं है। सब लगे हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। सब आनंद लीजिए सुनने का, उतारने का जीवन में। बस भगवान की